दिस इज़ नॉट इट। मुझे लिखना भी है, मुझे डायरेक्ट भी करना है, मुझे प्रोडक्शन भी करना है, मुझे सब कुछ करना है। आई हैव ऑल्सो लर्नड FCP फ्रॉम मैक इंस्टीट्यूट। रियलाइज़ बहुत जल्दी हो गया था। मुझे ऑफकोर्स पसंद है कैमरा के सामने रहना, और आनंदी कह के अभी भी बुलाते हैं। आई लव ऑल दैट अटेंशन। जब मैंने प्रोडक्शन का आइडिया, आई वॉज आई थिंक 21, जब मैंने पापा को बोला कि करूँ क्या। आई लव चैलेंज एंड आई थिंक मैंने वो तैयारी बहुत पहले शुरू की फ्रॉम माई स्क्रीन प्ले राइटिंग कोर्स एट न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। आई वॉज द यंगेस्ट एवर टू बी नॉमिनेटेड एट अ film festival in Berlin for original screenplay for a short film. We went to Cannes Film Festival thrice. मैं तब जाके आई जब ये चीज़ें एक्चुअली कूल थी। कभी मेरा ऐसा कुछ शौक चढ़ा कि चलो कुछ डायरेक्ट करते हैं, तो आई थिंक नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के बाद पेरेंट्स ने बोला था कि अब तू ब्रेक ले ले, क्योंकि हमने तेरे लिए डिसाइड किया था कि तेरा करियर क्या है, बट यू टेक दैट ब्रेक, यू डिसाइड इफ यू वांट टू बी इन दिस इंडस्ट्री। आई रिमेंबर 8-9 महीने के बाद मैं रोते हुए उनके पास गई थी और मैंने कहा था मुझे एक्टिंग ही करनी है, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे पढ़ाई नहीं समझ आ रही, मुझे बस एक्टिंग करनी है। हेलो एंड वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है, गुजराती में बोल, આજે અમારી સાથે છે અવિકા ગો। मारो डीकरी, मारो जिगर को टुकड़ी, मारो थेपली, मारो ढोकली, मारो 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 મારી દાળ ઢોકળી। मारो दाल ढोकली, मारो मारो मतलब मारो जिगर को टुकड़ी। ये अविका गौर यार बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है, जिसको इतनी देखा है। हमारे सामने बड़ी हुई है। हाँ, हमारे सामने इसने बोला मुझे देखो मैं बड़ी हो रही हूँ। ऐसा बुढ़ापा फील होता है कि नहीं? होता है इसको देख के यार सडनली। इसको देख के मुझे ऐसा भी हुआ तो ऐसा खांसी भी आई पता। बट मैंने सबसे पहले बालिका वधू में देखा अविका को, छोटी बच्ची प्यारी सी है। सडनली ससुराल सिवर गाँव में साड़ी पहन के आ गई। गई इतनी बड़ी कैसे हो गई? और फिर सडनली इतने बड़े पैर के साथ खतरों के खिलाड़ी में देखा जब चींटियां चिमड़ गई थी। हमने बोला लेकिन मैंने हर्ष इतनी ज्यादा ब्रेव लड़की अपनी लाइफ में नहीं कहीं देखी। मैं पहले भी कह चुकी व्लॉग में कि अगर इसको चींटियां ना काटती तो शायद ये लड़की वो शो जीत लेती। बट एक चीज काबिले तारीफ है, हम उन बच्चों को देखते हैं जो बचपन में फेमस हो जाते हैं ना, बड़े होके बड़े एरोगेंट हो जाते हैं। बड़े होके उनको कहीं ना कहीं वो बचपन नहीं जी पाते, इसलिए शायद वो एरोगेंट हो जाते हैं। बट मैंने अभी का इकलौती ऐसी लड़की देखी है जो बचपन में भी उतनी ही मेहनत करती थी और आज भी उतनी ही मेहनत कर रही है। और कहीं ना कहीं बीइंग गुजराती हो सकता है स्मार्ट लड़की है, तो कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ रही है। ये नहीं मतलब टीवी में तो आज लोग दोनों हाथों से तुमको लेने के लिए तैयार होंगे कि भाई पैरों से भी ऐसे करते हैं, आजा प्लीज हमारा शो कर लो। बट अविका ने अपनी जिंदगी टीवी से शुरू की एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, और आज साउथ की फिल्में में एक्टिंग तो करी नहीं हम सब जानते हैं, बट प्रोड्यूस भी करती है। यस चलो भाई खत्म। बहुत तगड़ा नॉलेज है, बिकॉज 100% मैंने अविका के साथ 1-2 बार जब बात की थी, बात करके समझ आता है कि शी अंडरस्टैंड्स प्रोडक्शन, विच इज वेरी, बहुत बड़ी बात है ये। थैंक यू। आई थिंक रियलाइज़ बहुत जल्दी हो गया था कि मुझे ऑफकोर्स पसंद है कैमरा के सामने रहना, और ऑफकोर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं रोड पे और आनंदी कह के अभी भी बुलाते हैं। आई लव ऑल दैट अटेंशन। बट आई थिंक रियलाइज़ बहुत जल्दी हो गया दैट दिस इज़ नॉट इट। मुझे लिखना भी है, मुझे डायरेक्ट भी करना है, मुझे प्रोडक्शन भी करना है, मुझे सब कुछ करना है। एंड आई थिंक मैंने वो तैयारी बहुत पहले शुरू की फ्रॉम माई स्क्रीन प्ले राइटिंग कोर्स एट न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी, और बहुत कुछ आई थिंक मैंने वो बैकग्राउंड वर्क किया। आई हैव ऑल्सो लर्नड FCP फ्रॉम मैक इंस्टीट्यूट। सो मैंने आई कीप डूइंग ऑल ऑफ दैट जस्ट टू हैव द नॉलेज एट द एंड ऑफ द डे। कभी मेरा ऐसा कुछ शौक चढ़ा कि चलो कुछ डायरेक्ट करते हैं, तो आई थिंक नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक दैट वॉज द रीज़न फॉर मी टू step beyond acting. But of course that doesn't mean that I don't enjoy acting. I love acting and I can't see my life without acting. मुझे I remember 12th के बाद पेरेंट्स ने बोला था कि अब तू ब्रेक ले ले, क्योंकि हमने तेरे लिए डिसाइड किया था कि तेरा करियर क्या है, बट यू टेक दैट ब्रेक, यू डिसाइड इफ यू वांट टू बी इन दिस इंडस्ट्री। अच्छा। एंड आई रिमेंबर 8-9 महीने के बाद मैं रोते हुए उनके पास गई थी और मैंने कहा था मुझे एक्टिंग ही करनी है, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे पढ़ाई नहीं समझ आ रही, मुझे बस एक्टिंग करनी है। एंड आई थिंक इट्स माई कॉलिंग। आई हैव रियलाइज दैट एंड आई एम ग्लैड कि अभी भी लोग टिकट खरीद के जाते हैं मूवी देखने, इवन दो माई शोज आर रनिंग, रीटेलीकास्ट होते रहते हैं, बट दे स्टिल गो एंड आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। यस 100%। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि एक इंडस्ट्री में आप आए और अपने आप को पूरा झोंक दिया। FCP सीखना किसी ने बोला नहीं होगा, और FCP सीखना आसान भी नहीं है। स्क्रीन प्ले सीखना, समझना,
आदमी 2-4 बार ट्राई करता है फिर छोड़ देता है, बोला छोड़ो मेरा इट्स नॉट कप माई कप ऑफ टी। हाँ यार, और मैंने ये भी करना है, मैंने राइटिंग भी करनी है, मैंने डायरेक्ट भी करना है। मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसा ही थी कि मैंने शादी भी करनी है और बच्चे भी करने हैं, बच्चा भी करना, फिर और दूसरा गहने बच्चा भी बनाने करना हैं। है, फिर तीसरा बच्चा भी करना है, और गहने बनाने, क्योंकि एक औरत का यही सपना होता है कि मेरे पास अच्छे अच्छे गहने हो, साड़ियाँ हो जो अपनी बहू को दे सके, अच्छा पति हो। तो चलो नहीं ठीक था, नहीं अच्छा पति है। और बस मेरा यही, मैंने भाई मैं हम लोग फेल हो गए यार। जो मैंने मुझे था कि कभी मैं भी कहीं बैठूंगी तो मैं कहूँगी कि मैंने डायरेक्ट भी करना है, मैंने राइटिंग भी करनी, मैंने नहीं कुछ करना, ये करे ना मेरे लिए सब। सही बात है। 2 तरह के मैंने एक्टर्स देखे हैं। एक एक्टर जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और उनको अपनी एक्टिंग हो जाती है। एक एक्टिंग करना होता है, एक हो जाना है। भारतीय से कॉमेडी हो जाती है और धीरे 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 करने। एक होता है कि जब आप बचपन में काम करते थे या आपने बालिका वधू में काम किया, सबसे पहले तो एज अ किड उतना लंबा चीज करना ही बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज बोर हो जाते हैं, और irritate हो समझ जाते ही हैं। नहीं थी ऑनेस्टली, मुझे पता ही नहीं था कि एक्टिंग क्या होती है। और मुझे बस बोला जाता था कि डायलॉग्स याद करो और बोलो, और मैं बस बोलती थी। हम आशा में भी जाओगे ना। एंड इट वाज, आई थिंक दैट इज व्हाट वर्कड, क्योंकि जब लोग देखते थे उन्हें लगता था कि अरे कितनी अच्छी एक्टिंग है, बट द फैक्ट वाज मैं एक्टिंग कर ही नहीं रही थी, आई वाज जस्ट सेइंग द डायलॉग्स। एंड मेरे डायरेक्टर्स आई थिंक बहुत स्पेसिफिक थे इस चीज़ को लेके, क्योंकि वो जब रिहर्सल्स भी करते थे हम, मुझे बोलते थे अभी मत रो, अभी मत हंस, टेक होगा तब कर, सो दैट आई डोंट वेस्ट माई इमोशंस एंड वो मैकेनिकल ना हो जाए। सो आई थिंक बहुत ख्याल रखा गया था मेरा उस सेट पे। और मैंने पहले भी कहा है कि बालिका वधू के लास्ट वीक में तो मुझे पता चला था कि टीआरपी क्या होता है। अच्छा, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है कि लोग देखते हैं तो ऐसा कुछ रेटिंग होता है। आई हैड नो आइडिया, आई वॉज जस्ट हैविंग फन। मुझे बस ऐसा रोज सुबह जाके तैयार होना, कपड़े गहने पहनना, चोटियां करने, गहने पहनने, बस मेरे लिए उतना ही इनफ था, मैं उसी में खुश थी। वो 80 एपिसोड्स का जो मैंने साइन किया था वो 515 कब हो गया पता ही नहीं चला। इट वाज दैट स्मूथ। और मेरे को आज भी मेरे पापा की एक बात याद है। जब ये शो आता था, मैं स्कूल में ही पढ़ता था, तो पापा ने बोला यार ये गुजराती में बोला कि आटलो सारो शो बनाव्यो छे, एम लागे छे कि नाना नाना बच्चाओं ने लगन करावी नाखीए। इसका मतलब ये है कि इतना अच्छा शो बनाया है कि हमें लग रहा है कि यार छोटे बच्चों की शादी करवा देते हैं, जबकि वो शो बनाया था उस चीज के अगेंस्ट में कि बाल विवाह नहीं करवाने चाहिए, लेकिन इतना खूबसूरत बनाया था, इतने आनंदी और जगिया। हाँ, जगिया दादी सा, सुरेखा सिकरी जी। जगिया कहाँ है? जगिया भी है, मेरे को मिला जगिया था बड़ा हो अभी। गया ना? बड़ा, अरे वो भी अभी कलर्स का कोई शो में भी थे। He was doing ससुराल सिमर का 2. हाँ। I was in ससुराल सिमर का 1 and he was in 2. So जगिया मिला था मुझे। मैं कोई शो कर रहा था इनसाइड खबरी जैसा वाईकॉम 18 के लिए, तो मैं सेट्स पे जाता था अभी 1-1.5 साल पहले ही, तो तब मैं मिला था। देखो इतना बड़ा हो गया जगिया। हाँ बहुत ज्यादा, प्रॉपर बड़ा मूंछ है, दाढ़ी वाला प्रॉपर जगिया। जगिया बन चुका है मतलब अभी। वाह जगिया, जगिया बहुत जगिया। कहता जगिया बहुत जगिया। Oh God। लेकिन अभी का क्या क्या होता था, स्कूल जाती थी वो टाइम of पे? course मेरी शूट्स जो होती थी वो स्कूल के बाद होती थी। तो जैसे लोग स्कूल के बाद स्विमिंग करने, क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, मैं शूट करने चली जाती थी। और ज्यादा ऐसा लंबा शूट होता था या? नहीं, मेरा 9 साढ़े 9 मैक्स पैकअप हो जाता था, और स्कूल भी मेरी 3 बजे खत्म होती थी, तो उसके बाद ही जाती थी मैं। और वीकेंड्स पे ऑफ कोर्स सैटरडे संडे पूरा दिन हम शूट करते थे। और आई थिंक इफ़ यू सी बालिका वधू, अभी तो टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो हर सीन में मैं नहीं होती थी। बहुत सारे बड़े एक्टर्स भी थे जिनके अलग कुछ स्टोरी लाइन चल रही होती थी। पर तो एक बात ऐसा- है, वेट तो सब आनंदी का ही करते थे कि अभी आएगी कहीं से और कुछ ना बोलेगी। आई थिंक द बेस्ट पार्ट वाज जब मैंने ससुराल सिमर का किया एंड आई रियलाइज दिस कि यू नो एक्टर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से कैसे शूट होता है, वो मुझे तब समझ आया। क्योंकि तब ऑफ कोर्स मेरा 8th 9th 10th ये सारे पढ़ाई चल रही थी, तो जब भी मेरी कोई एग्जाम आती थी मैं किडनैप हो जाती थी शो में। हाँ, या तो मैं मर जाती थी या तो मैं हॉस्पिटल में लेटी हूँ, तो एक दिन में बस जाके अपने क्लोजअप्स निपटाओ और घर जाओ। सो आई थिंक ये सारी नॉलेज मुझे ससुराल सिमर का के थ्रू आई एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आई मीन मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, बट इंटरेस्टिंग। मतलब एग्जाम हो तो बच्ची किडनैप या हॉस्पिटल में है। ससुराल सिमर एक लौता ऐसा शो है जिसपे इतने मीम्स और इतने जोक्स बने हैं। मक्खी भी थी ना उसमें। मक्खी आ गई थी, एक बहू मक्खी बन गई थी, क्योंकि तभी मक्खी फिल्म सुपरहिट हो गई थी। तो फिर टीवी में ये चलता है, टीवी के फिक्शन रियलिटी शोज में ये होता है कि अगर कोई मुद्दा
हिंदुस्तान में चल रहा है तो उस मुद्दे को लेके एपिसोड बना दो, क्या रिएक्शन होता था? बिकॉज इतना काम किया है, एक एक्टर को खुद भी पता होता है कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, या ऐसा कभी लगा था? सो हमने जब वो शो साइन किया था और जब हम प्रमोशन के लिए गए थे बिगिनिंग में, हमने तो बड़े कॉन्फिडेंस से, मैंने और दीपिका दीदी ने और जयती मैम ने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये तो लाइट हार्टेड शो है, इसमें कोई ड्रामा नहीं होने वाला, हम बस ऐसे नॉर्मल सब कुछ हंसी खेलते सब कुछ हो जाए। आफ्टर अ पॉइंट वी रियलाइज कि ये तो कोई लाइट हार्टेड शो नहीं है, इससे बड़ा ड्रामा कहीं नहीं हो रहा है। जहाँ बहन की शादी में छोटी बहन बैठ गई है, ये सब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये सडनली हुआ था चेंज। एंड जब ये सब होने लग गया, ऑब्वियसली मेकर्स ऑल्सो रियलाइज कि अब ड्रामा काम कर रहा है, लोग देख रहे हैं, तो फिर उसमें पाताली देवी आ गई और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। मैं त्रिशूल पेट में मेरा घुसा और मैं मर गई, बहुत कुछ हुआ है उस शो में। मैंने आत्मा को बोला है कि कानून अपने हाथ में मत लो। इट इज हिलेरियस उस शो में। आत्मा को आत्मा बोलती है कानून अपने हाथ में मत लो। वो कह रही होगी मैं ले नहीं पा रही, ले नहीं पा रही मैं, वो निकली जा रहा है सच्ची। उस शो में बहुत कुछ अनबिलीवेबल होता था, क्योंकि मुझे याद है कि हम ऐसा पढ़ते थे स्क्रिप्ट्स एंड हमें रियलाइज होता था कि यार ये कैसे, क्या कुछ भी लिखा है, और अगले ही हफ्ते हमें पता चलता था कि टीआरपी तो बड़ी अच्छी है। एग्जैक्टली। एंड आई डिड दैट शो फॉर 5.5 years। 5.5 साल। और लास्ट के जो 1-2 साल थे वो मैं तब साउथ की फिल्में भी कर रही थी, तो मैं तो महीने में बस 8 दिन देती थी उन्हें ताकि क्लोजअप्स हो जाए। एंड देन आई रियलाइज कि ऐसे जब सीन देख रहे थे तो ऐसा दिख रहा था कि वो मैं नहीं खड़ी हूँ और कोई एक बॉडी डबल है और जो मैच नहीं हो रहा है। एंड आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद ऑल ऑफ दैट। दैट्स व्हेन आई काइंड ऑफ टुक अ कॉल कि ऐसे नहीं करना है, लाइक इफ आई हैव टू डू समथिंग आई वांट टू बी 100%। तो इसलिए फिर आई जस्ट कम्प्लीटली स्विच टू साउथ एंड या दैट्स हाउ द ट्रांजिशन हैपेंड। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इतना साल आपने टीवी में काम किया, मेहनत की, फिर आपको लगा कि नहीं यार अब मुझे फिल्में करनी है और वो भी साउथ की करनी है। सबसे पहले तो एक लैंग्वेज बैरियर, बीइंग अ गुजराती, हिंदी ठीक है, इंग्लिश ठीक है, बट एक साउथ की लैंग्वेज, वो एक ऑलरेडी आपने अपने जर्नी में एक और डिफिकल्ट पार्ट ऐड कर दिया। आई लव चैलेंजेस, ऐसा मजा आता है, ऐसा गिरो खड़े हो फिर कुछ नया सीखो। बट साउथ ही क्यों? सो मैं आई थिंक 15 थी, 10th, हाँ बिगिनिंग, तब मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे अब फिल्में करनी है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, आई डोंट माइंड। और उसके बाद से बहुत सारी ऑफर्स आना शुरू हुई थी। मराठी फिल्मों की मैंने नरेशन सुनी, गुजराती फिल्मों की, और कोई भी स्क्रिप्ट ऐसी नहीं थी जो वो मेरे एज को वो कन्विंसिंग लगे, क्योंकि मैं थी तो 15 साल की। एंड मैंने ऑब्वियसली वो ससुराल सिमर का कर लिया था जहाँ पे मेरी एज बहुत बड़ी थी जो मैं एक्चुअल में थी उससे। सो आई डिडंट वांट टू डू द सेम थिंग, बट आई वांटेड टू स्टार्ट माई फिल्म जर्नी विद समथिंग अराउंड माई एज। एंड I came across a script which was apt. I think Uyyala Jampala, my first Telugu film was. क्या नाम था? Uyyala Jampala. उయ్యాला जंपाला। Yes. फर्स्ट तेलुगु फिल्म। Yes. It was, इसका मतलब क्या है वैसे? ऐसे literal translation is झूलता हुआ झूला. अच्छा। But it's very sweet in Telugu. बोल लेती हो तुम थोड़ी? मैं समझ जाती हूँ completely. अब तो मेरी narrations और सब कुछ तेलुगु में होता है. And unfortunately मैं कॉन्वर्जेशन नहीं कर पाती क्योंकि मुझे सेंटेंस बनाना नहीं आता। बट आई कैन बोल लेती हो कुछ कुछ चीजें, समझ लेती हूँ, पूरा समझ लेती हो, मतलब तुम्हारी कोई चुगली नहीं कर सकता वहाँ पे। बिल्कुल नहीं। तो मेरे को बताओ कैसे वो फर्स्ट फिल्म आपने उయ్యాला जंपाला, और आप तेलुगु फिल्म ही करते हो? बिकॉज अभी देखो हम साउथ बोलते हैं ना, तो कन्नड़ा भी है, मलयालम। मैंने तेलुगु फिल्म्स की है, मैंने एक बाइलिंगुअल की थी जो कन्नड़ा भी थी, बट अदरवाइज आई हैव फाउंड माय कंफर्ट इन तेलुगु। तेलुगु इंडस्ट्री कहाँ होती है? हैदराबाद। एपी तेलंगाना पूरा। हाँ नहीं, हाँ क्योंकि कंफ्यूजन ऐसा हमको समझ आ जाता है, लेकिन इतना समझ नहीं आता कन्नड़ा कहाँ है। कन्नड़ा तो बेंगलोर में है ना? हाँ, कन्नड़ा बेंगलोर में है, फिर हैदराबाद में तेलुगु है, तमिल है, थोड़ा और नीचे चेन्नई में है। ऐसा है, भारतीय 4 है। वो वहाँ एक दुनिया है, उनकी एक दुनिया है। एंड यू शुड वॉच ऑल दोज फिल्म्स, क्योंकि इतनी प्यारी फिल्में बनती है। मलयालम फिल्म्स आर अमेजिंग, राइटिंग, हर चीज़। आई थिंक साउथ में काफ़ी क्रिएटिव फिल्मों का तो बड़े बोलबाला है भाई अभी तो। सच में हमारे लोग कॉपी करने लग गए, उनको करनी ही पड़ेगी, बिकॉज उन्होंने अपने रिश्ते और स्क्रिप्ट्स पे जो काम किया है ना, वो शायद हम इधर कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर बड़े होते हैं। आई थिंक मेरे प्रोडक्शन की जो पहली फिल्म थी वो मैंने 24 डेज में कंप्लीट कर दी थी,
और ये अगर मैं सोचती भी कि ये हिंदी में पॉसिबल है तो Impossible। और बनती तो ऐसी बनती कि लगता कि 24 दिन की। मैंने बैंगलोर में जाके गाना शूट किया था, गंगनम स्टाइल। हाँ गंगनम स्टाइल किया था मैंने एक गाना। एक रात में वो गाना निपटा दिया और पैर सूज गए मेरे। और क्या पंचुअल लोग और क्या मेहनती लोग साउथ के। दैट इज ट्रू। आई थिंक मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं गया है वहाँ पे कि मैं एक मिनट भी लेट पहुंची हूँ। एंड आई थिंक दैट गिव्स द कॉन्फिडेंस कि पूरी यूनिट भी टाइम पे आए, टाइम पे काम हो, सब कुछ शुरू हो जाए और पैकअप भी टाइम से हो जाता है। लंच ब्रेक में भी पूरी यूनिट को सोने का टाइम मिलता है कि आप रेस्ट करो 1-1.5 घंटा, उसके बाद काम वापस शुरू करेंगे। इट्स ब्यूटिफुल। आई लव द वर्क कल्चर देयर। क्या बात है यार। दोपहर को सुलाते भी। और मतलब ऐसा नहीं होता ना कि कोई लेट, डायरेक्टर्स लेट आ रहे हैं। कोई नहीं, इम्पॉसिबल है। क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे माना जाता है कि अगर एक्टर्स सेट पे आ गए हैं तो रेडी करो, काम शुरू करो, लेट्स नॉट वेट फॉर एनीथिंग एल्स। सो बाकी सब लोग तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते ही हैं, बट एक्टर्स डेफिनेटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम पे आए ताकि फिल्म अच्छे से टाइम पे ख़त्म हो। सो व्हाई नॉट। वाह। तो ये जो आप जब साउथ में गए तो कैसे शिफ्ट हुए थे या मुंबई में काम करते थे? मैं तो ससुराल सिमर का कर रही थी। बीच में से कल्टी मार मैंने बीच में, और मैं 8 दिन शूट करती थी यहाँ पे। फिर मैं वहाँ जाती थी, अपनी फिल्म का स्केड्यूल ख़त्म करके वापस आती थी, वापस ससुराल सिमर का करती थी। और तब मेरे 10th की एग्ज़ाम्स भी चल रही थी, तो काफ़ी क्योटिक था। काफ़ी रात में नहीं सोई थी, बट आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि बस ये मूवी कंप्लीट हो जाए। और वो बिकॉज फर्स्ट मूवी थी, डायरेक्टर जो था वो भी पहली बार कर रहा था, हीरो भी नया था, सब कुछ नया था उस फिल्म में। तो किसी को नहीं पता था कि चीटिंग कैसे होती है। तो मैं डायलॉग्स एक्चुअली रट्टा मारती थी और प्रॉपरली बोलने की कोशिश करती थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि प्रॉम्प्टिंग हो सकती है। हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ कर सकते हैं जहाँ पे मल्टीपल कट्स होने वाले हैं तो कट होगा। हम वन शॉट करते जाते थे, हमें पता ही नहीं था ये टेक्निकलिटीज़ कैसे होता है। So it became very difficult that one first film, but I think जब नागार्जुना सर ने प्रेजेंट किया उसे देखने के बाद, क्योंकि he loved it, so then he was with us in every single interview. और उनकी तरफ से अगर ऐसा एक लॉन्च होता है तो it becomes a big deal automatically. और उसके बाद से तो there was no looking back. उसके बाद the amazing work that I have received in Telugu is outstanding. बड़ा मज़ा आता है मुझे वहाँ पे। तो अभी आप कहाँ रहती हो वैसे? मुंबई में रहती हो? हाँ, बिकॉज मेरे को भट्ट्स ने बहुत बिजी कर रखा है। 1923 मूवी जो अभी आई है, हाँ अविका की, वो तो मुझे पता। मुझे लगा वो अभी और भी बिजी है उनके साथ। उसके बाद एक और फिल्म की है, एक और की है ब्लडी इश्क, वो रिलीज होने वाली है जल्दी। उसी का शूट चल रहा था जब हम मिले थे जी। वो तो एक अलग ही, विक्रम भट्ट ने एक अलग ही दुनिया बसा ली है, जहाँ पे अनरियल इंजन एक ऐसा, कैसे बताएं कि वो एग्जैक्टली मुझे कितने लोग पूछते हैं कि हाउ आर यू शूटिंग दिस एंड हाउ इज इट टर्निंग आउट। मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती। सिंपल भाषा में अगर आपको बताएं तो पूरी पिक्चर में ग्रीन कपड़े के आगे पूरी पिक्चर शूट की है और आपको लगेगा नहीं कि ग्रीन कपड़ा है, बिकॉज ग्रीन कपड़े के पीछे सब कुछ है। मतलब भारती ये ऐसा अगर हाँ क्रोमा में है, पूरी पिक्चर क्रोमा में शूट की है, पूरी पिक्चर हॉन्टेड। क्रोमा का घर है, क्रोमा की गाड़ी है, क्रोमा की लाइट है। ये अनरियल इंजन एक नई टेक्नोलॉजी है जो गेम बनाते हैं। अनरियल इंजन से गेम बनती है, पर अनरियल इंजन को आप फिल्मों में भी यूज कर सकते हैं। तो बाहर की कुछ फिल्मों में हुआ है, बट पूरी की पूरी हिंदुस्तान में पहली पिक्चर ही है 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट। प्लीज देखना, बिकॉज अब जब आपको पता है कि वो अनरियल इंजन में शूट हुई है तो आप जब उसको देखोगे तो आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। और वो इंजन ही पता था, अनरियल इंजन अलग ही जोड़ दिया ना। इंजन ही पता होता था हमको ट्रेन का। बट इट इज़ वेरी अमेजिंग, क्योंकि मैं भी जब शूट पे जाती थी, मैं कभी वैनिटी में नहीं बैठती थी। मैं बस विक्रम सर के पास बैठती थी और देखती थी कि वो मॉनिटर पे कर क्या रहे हैं। ही वाज जस्ट क्रिएटिंग सेटअप्स और लाइटिंग हो रही है वहीं पे। बहुत क्रेजी होता है ये सब देखना। आई लव भारती, पता है लाइटिंग कैसे होता है? एक कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर में एक घर बना होता है, फिर उस घर के अंदर एक कैमरा जाता है। तो आपको जो भी, फॉर एग्जांपल बेडरूम में सीन है तो एक बेडरूम होगा, वो बेडरूम होगा तो आपको खाली बेड रखना है, रूम पे दीवार पे लाइट, वो सब इधर आएगी, सब कुछ। और फिर आपको अपने बंदे को बोलना है कि अविका बेड पे बैठ, और अविका के जो भी लाइंस है, और फिर वो पूरा वैसे ही होगा। एज एन एक्टर इट इज सो चैलेंजिंग, बिकॉज अदरवाइज जब हम ब्लू देख ऑल्सो जब हम हॉस्पिटल में कहीं पे शूट करते हैं तो वो एक एटमोसफियर हो जाता है कि हम हॉस्पिटल में हैं, वो फीलिंग आ जाती है।
यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आप बस मस्त एसी में हो, ग्रीन कपड़ा लगा हुआ है, यू हैव टू एक्ट लाइक, तब आपकी एक्टिंग की प्रॉपर टेस्ट होती है। एंड आई हैव रियलाइज्ड द सेकंड फिल्म दैट आई डिड विद हिम, ब्लडी इश्क। ब्लडी इश्क वाज सो डिफरेंट, क्योंकि मैं जो 10 तरीके लेके जाती थी ना कि मैं ये सीन ऐसे परफॉर्म करूँगी, ये दूसरा तरीका, ये जो मैं प्रेप करती थी वो कुछ भी नहीं होता था। विक्रम सर यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं वो 15th टेक्निक या कुछ 20th आइडिया लेके आऊँ और मैं वो करूँ, और उसकी वजह से आई थिंक ब्लडी इश्क हैज़ बिकम वन ऑफ माई बेस्ट परफॉर्मेंसेज एंड आई कांट वेट फॉर पीपल टू वॉच इट। इट्स अमेजिंग। बहुत अच्छी फिल्म है यार वो कहीं ना कहीं ये फिल्मों के बादशाह ही है विक्रम भट्ट। हॉरर फिल्मों के बादशाह है विक्रम भट्ट। उनको बनानी आती है, उनको डराना आता है। थिएटर्स में फिल्में नहीं चल रही थी 1920 जब आई, वो टाइम पे मेरे को भी था कि हाँ यार अभी अब कितना थिएटर में चलेगी नहीं चलेगी, वी डोंट नो क्या होगा। पर थिएटर में भी उसने बहुत पैसा कमाया और मतलब तगड़ा पैसा छापा। तो अच्छा लगता है जब कोई फिल्म जब चलती है और स्पेशली ऐसी ऑफबीट फिल्म चलती है। एंड आई थिंक हॉरर की जो ऑडियंस है वो है, पीपल वॉन्ट टू वॉच हॉरर फिल्म्स। उनको देखना है कि महेश भट्ट और विक्रम भट्ट साथ में क्या क्रिएट कर रहे हैं, वो एक ऑडियंस ऑलरेडी है। आई थिंक आई वॉज लकी कि मुझे उसका पार्ट बनने का मौका मिला, बिकॉज कोई और भी होता तो वो फिल्म चली जाती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो एक टाइप की फिल्म है जो मैं भी देखना बहुत पसंद करती हूँ। सो आई वॉज जस्ट लकी दैट आई वॉज देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड इट हैपेंड विथ मी। बट डर लगता है हॉरर पिक्चर शूट करो तो, जब सीन शूट होता तब वो ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। और बाद में जब फिल्म देखती हूँ तो ऐसा होता है, यू नो, बिकॉज आप जब शूट कर रहे होते हो तो एक ही स्केयर एक्सप्रेशन फॉर एग्जाम्पल वो भी आप 4-5 बार कर रहे हो, क्योंकि डिफरेंट रीजंस की वजह से रीटेक हो रहा है। सो बाय द एंड यू काइंड ऑफ स्टार्ट लाफिंग एट इट कि ये क्या ही चल रहा है, मतलब इट्स नॉट इवन स्केरी नाउ। सो आई थिंक वो फनी हो जाता है more than being scary, honestly. अच्छा, अविका अकेली इकलौती बेटी है मम्मी डैडी की? बिगड़ी हुई एक बेटी, वो भी ऐसी निकली कि ठा 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 बचपन से ही। सब करना है। हाँ। खतरों के खिलाड़ी में कैसे भेज दिया घर वालों ने? आई थिंक जब मेरे पास पहला कॉल आया था कि ये शो के लिए, और उसके पहले आई थिंक बिग बॉस के लिए बहुत बार फ़ोन आया था। अच्छा। और बिग बॉस के लिए हमेशा ही बचपन से ही मना करते आए हम लोग कि ये शो नहीं, आई एम नॉट केपेबल इनफ और एबल इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस, तो हम मना करते आ रहे थे। और जब इसके लिए आया ऑफर, आई थिंक मैं और मॉम डैड साथ में ही बैठे थे, एंड आई रिमेंबर जस्ट लुकिंग एट देम, लाइक तू जा, ये तेरे टाइप की चीज़ है, तू जा। एंड दे वर सो कॉन्फिडेंट, क्योंकि जब मैं वापस आई थी, क्योंकि मैं पहले ही एलिमिनेट होके वापस आई थी ना वापस, मैं अकेली आई थी वापस। तो जब मैं वापस आई, जब डैड मुझे पिक करने आए थे, द मिनट ही लुक्ड एट मी, ही सेड पॉसिबल ही नहीं है कि तू हार के या ऐसा कुछ होके आया है, कुछ हुआ है विच आई नीड टू नो नाउ। एंड आई वॉज लिम्पिंग, मैं चल नहीं पा रही थी। ही सेड क्या हुआ है दिखा। दैट्स व्हेन आई शोड माई लेग एंड दैट्स व्हेन ही रियलाइज कि ये रीज़न है, वरना तू तो नहीं आती वापस। वही कह रही हूँ कि यही रीज़न था। वो स्टंट मैंने अविका ने और श्री भाई, थोड़ा कहानी बता देते हुआ क्या था। स्टंट करना था श्रीशांत, भारती और अविका को, और स्टंट था ना? उस स्टंट के अंदर मेंढक थे और बुलेट एंट्स थी, अर्जेंटीनियन बुलेट एंट्स। वो बुलेट एंट्स बोला गया था कि वो नॉर्मल होगी, हल्का हल्का काटेगी, या जैसे चींटियां काटती वैसे काटेगी। बट जैसे ही स्टंट खत्म हुआ, शीशांत को तो चींटियां काटी, भारती को भी काटी, सबसे ज्यादा हालत खराब थी अविका की, बिकॉज अविका स्टार्टेड प्यूकिंग। आई स्टार्टेड प्यूकिंग बिकॉज जब मैं डॉक्टर के पास गई लेटर इज व्हेन आई गॉट टू नो कि पता है, जब मुझे एम्बुलेंस में लेके गए, वो सब ड्रामा हो रहा था, वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि बिकॉज देयर वर कॉकरोचेस ऑल्सो एंड आई वाज एलर्जिक टू समथिंग, माई ऑर्गन स्टार्टेड स्वेलिंग अप। एंड ऑब्वियसली मेरे को तो क्या ही पता था, मैं तो हंस रही थी वहाँ पे, क्योंकि पता नहीं, मैं तो आई रिमेंबर कलर्स में से कोई टीम में से मेरे साथ थी, एंड आई वाज जस्ट लाफिंग। और मुझे बोलते तो हंस क्यों नहीं इस सिचुएशन में, अगर मैं मर गई तो मेरे को हंसते हंसते मरना है। मेरे दिमाग में ये सब शुरू हो गया था। ऑब्वियसली लेटर व्हेन आई स्पोक टू द डॉक्टर्स, यहाँ पे आई रियलाइज कि वो एलर्जिक रिएक्शन था, विच इज वाई माई एंटायर बॉडी वॉज रेड, इफ यू रिमेंबर, मुंह सब आई वॉज रेड। और इसको देख के हमको लगे अब हमारी भी बारी है, क्योंकि हमने सेम स्टंट किया था। मतलब मुंह हमारा अलग डब्बे पे, हाथ अलग डब्बे पे, पैर अलग, बट मैं अलग अलग चीजें। बट बताऊं, ये ना इसको चालू कब हुआ पता है? जब स्टंट वंट सब खत्म हो गया था, तब ये सब ड्रामा था। अगर पहले पता होता तो मैं खुद नहीं जाने देता। हाँ, मैंने तो इसको देखा, फिर मैंने इसका पैर देखा, तभी तो इतना कुछ नहीं था। फिर बोला कि उसके बाद तो कुछ परफॉर्म नहीं किया क्योंकि कर नहीं पाई। फिर दूसरे दिन जब इसको देखा ना, तो इसके मुंह पर Everything was दर्द, red. फिर इसने बोला मेरे को, इसने मेरा भी मुंह देखा, मेरा ठीक था।
श्रीशांत का पैर पूरा तो बचपन में मच्छरों में, चादरों में, छत पे मकड़े के साथ, कुत्ते के साथ सोए तो ये शहर के बच्चे, ये शहर की भोली वाली नाजुक कली बच्ची थी, उसको वहां काटा यहाँ निकल आया। सच में डरा दिया था। I was red, I सबको डरा दिया, सारी टीम और मैं डरी हुई थी कि अगर मैंने मम्मी पापा को ये फोटोज भेजे ना, वो लोग तो मुझे बोलेंगे अभी वापस आ जाते हैं, मुझे बुला लेते कि तू अभी का अभी छोड़ के सब कुछ आ जा। तो मैं उन्हें दिखा नहीं रही थी। एंड क्यों दिखा नहीं रही थी? क्योंकि मुझे आगे भी स्टंट्स करने थे। मैं तो फिर भी अगले दिन जोश में कि नहीं अब तो जो भी नेक्स्ट होगा हम पहन के आ जाती थी ऐसे करके, है ना, ऐसे पुष्पराज बन के ऐसे से बन के कहाँ रही है, बस में बैठ रही हूँ स्टंट के लिए, आ जाती पूरा थी। पूरा पैर वैर लपेट के। और हमको ऐसा लग गया कि यार ये क्यों हो गया ऐसा। और मैं और पुनीत भाई बात भी कर रहे थे। मैं कहा भाई ये शुरुआत अगर ऐसी है, आगाज ऐसा है, तो अंजाम क्या होगा। आप इमेजिन करो आगे हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया। बट आई हैव टू से वो जो ट्रिप थी, जो भी एक हफ्ते की थी, मेरी तो बहुत ही छोटी थी, बट मेरी ऐसा एक पहली बार लाइफ में था कि मैं ऐसे घर से दूर जा रही हूँ। और मैं तब सिर्फ जैस्मिन को क्लोजली जानती थी, तब तो मैं किसी और को जानती नहीं थी। वहाँ जाके आई मेट यू गाइज एंड अली एंड एवरीबडी, एंड देन आई स्टार्टेड टू नो कि ये लोग सब क्यूट है, सब अच्छे लोग हैं। लेकिन बेचारी हमारे साथ एक हफ्ता ही रुकी यार, क्योंकि ये अपने ग्रुप वाली थी थोड़ी। हाँ, रहती तो पूरा मतलब मचा डालते थे हम। सच में ये रहती ना तो मुझे लगता है कि टॉप 3 में ये अपना पुनीत, आदि और अविका खड़े हो। अविका होती। बट आई वाज जस्ट सो, मुझे इतना फोमो होता था ना वो सब एपिसोड्स देख के और ऐसा स्टोरीज देख के सबके कि यार सब इतने मजे कर रहे हैं, मैं भी होती तो बड़ा मजा होता है, ऑल ऑफ दैट। ठीक ही नहीं हुआ तो डॉक्टर क्या बोलता था? अभी तक है निशान, वो निशान कभी नहीं जाने वाले, अभी भी है पैरों में मेरे निशान, वो कभी नहीं जाने वाले हैं। आई थिंक वो एक यादें हैं जो मैं रखना चाहती हूँ। सो आई एम नॉट इवन लाइक गेटिंग एनीथिंग डन, चाहिए मेरे को। आई फील वेरी प्राउड ऑफ देम बिकॉज वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ऑफ कोर्स वो एक शो में मेरे काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते हैं कि हमें करना चाहिए कि नहीं, और मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि करो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, वो मिस नहीं करना है, ये करना है, ये पागलपन है करो। एक ऐसा था वन ऑफ काइंड जो चीज हो गई, अदरवाइज सबके साथ नहीं होता है। बट हमारे सीजन में बहुत कुछ हुआ था। इनका घुटना, मेरा पैर लिगामेंट टेयर हो गया। हाँ, फिर आदि का जो स्टिचेस आए थे, आंख पर गोप्रो पलट गया था। ये अपने ही सीजन में हुआ था ये सब। मैं जो बचा हूँ गाइस, क्योंकि मेरे को, मैं इन सबको ये सब तभी तो मैं अवॉइड कर देता था ना। मतलब भाई मेरे को अगर चोट आई ना तो मैं तो नहीं काम करने वाला भाई, मैं अवॉइड सर। बट उस शो ने मुझे बहुत सारे कनेक्शंस दिए। आई वुड लव टू से दैट। एंड मुझे ये पता है कि आज अगर मेरी लाइफ में कहीं भी कुछ भी होता है और मैं अटकती हूँ, आई कैन गिव वन कॉल टू देम एंड आई नो दे विल बी देयर। एंड सेम गोज फॉर अली, जैस्मिन, एवरीबडी। आई थिंक हम लोग मिलते कम है लेकिन वन कॉल अवे है बस। एग्जैक्टली, जरूरी नहीं होता कि आप मिलो, पार्टी करो, हैंगओवर करो, दिल से जुड़े रहना चाहिए। हैंगओवर नहीं होता, हैंग आउट होता है। सॉरी, घूमो फिरो, पार्टी करो, फिर हैंगओवर करो। हैंगओवर करो। लेकिन ये है कि हमारे खतरों के खिलाड़ी में ना जैन है, जो भी आज जैसे अभी आदि है, आदि और मैं न जाने मतलब महीने में 15 बार तो मिलते थे। अभी पिछले 4-5 महीने हो गए या शायद बच्चों के बाद हम मिल ही नहीं पाए। बट आई थिंक वन मोर बेस्ट थिंग अबाउट खतरों के खिलाड़ी वॉज कि जैसे ही वो शो खत्म हुआ, खतरा शुरू हुआ था। एंड आई थिंक वो इन अ वे इन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि जितने भी लोग थे वहां पे वो यहाँ आके मस्ती करें और यहाँ आके मजे करें। हमने सबका सुन लिया था किस किस का लोन रहता है, तो हमने का शो बनाते हैं, आओ भाई पैसे कमाओ। बट इट वॉज सो मच फन। आई थिंक मैं कितनी बार ये बोल चुकी हूँ कि खतरा के जो सेट पे जो पागलपन होता था, आई कैन नॉट फॉरगेट। सच में यार, कैसे वो ये बन गई, बस वो हो गया, वो इट हैपेंड वाली चीज है ना। हम सबको बुलाते थे, सब दोस्त आते थे, सब गेम खेलते थे। अविका क्या कैसे गिरती थी अविका। सच में यार, मतलब हीरोइन है, ठीक है, उसको साउथ में जाके पिक्चरें करनी है, वो साउथ के स्केड्यूल से आती थी मुंबई। अविका नेक्स्ट मंथ शू है, बोलती नेक्स्ट मंथ तो नहीं, चल एक काम कर नेक्स्ट मंथ, हाँ ठीक है 4 डेट है, हाँ ठीक है 4 डेट आ जा। फिर अविका जब भी अवेलेबल हो आती थी और ऐसा गिरती थी जैसे उसको अगले 6 महीने कोई काम नहीं। ऐसा लगता था कि ये बहुत ज्यादा दुखी है, ब्रेकअप हुआ कि मैं तोड़ ही दो मुझे यार। ये गिरती भी ऐसी थी कि
मैं हर सुबह आई थिंक ये वाले शूट के लिए जब भी उठती थी, डैड मुझे बोलते थे कि आज प्लीज कुछ तुड़वा के मत आना, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तू ऐसे ही नसीब लेके आई है कि कुछ ना कुछ होता है सेट पे। एंड ये रिकॉर्ड है, मैं हर सेट पे गिरती पड़ती हूँ, हमेशा चोटें लगती हैं, और यहाँ पे तो लगवानी थी, टच वहाँ नहीं लगी। यहाँ पे तो गिरना ही था, लेकिन यहाँ पे कभी मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ है जहाँ पे मुझे ऐसा लगे कि अब मैं अगले दिन काम नहीं कर पा रही हूँ। Nothing at all, and it was so much fun. मस्ती में हम क्या, I think my most memorable would be जो हम BSF के जवानों के साथ बॉर्डर पर, वाघा बॉर्डर पे गए थे। हाँ यार, अमृतसर का वो जो सफर है ना, हमें हमेशा याद रहेगा। कितनी गर्मी थी। आपने हमें वो खिलाया था वहाँ पे, कुलचे। मैं डर ही गई, मैं कि ये तो हमने वहाँ खिला नहीं सकते हम भाई, आपने हमें वो खिला दिया। वो क्या था, मैं लेकर आई थी, आहा चिकन कुलचे। I love मुझे अभी भी याद है, इसने कुछ वन पीस पहना था ना, कुछ जंपसूट पहना था, और हम ऐसे बॉर्डर पे चलते आ रहे हैं और लोग तालियां मार रहे हैं। लेकिन बड़ा प्यार दिया लोगों ने, मतलब वहां जाके ना ऐसा लगा कि देश के लिए कुछ करना है, क्योंकि जब वो फ्लैग सेरेमनी देखी ना, उसमें वो देखे हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे भाई। जिंदगी में 50,000 लोग चिल्ला रहे हैं, ऑब्वियसली वाघा बॉर्डर है, वहां पे वो देश के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब कोई सेलिब्रिटी आता है तो उसके लिए भी चीयर करते हैं, और जब हमारे लिए चीयर किया ना, हेलो भाई, दूसरे देश वाले डर के, उनको लगा कौन आ गया, बड़े कौन ऑफिसर आ गया, वो भी देखने लग गए थे पाकिस्तान वाले। ओ बालिका वधू ऐसे उनको दूसरे देश को लगा दुदू, क्या मांगा उन्होंने, लस्सी की जगह बालिका वधू ऐसा हो गया। लेकिन सच में यार, मेरी लाइफ बनाने वाला वो शो है। उस शो ने इतना दिया, कॉन्फिडेंस दिया, पैसा दिया, नाम दिया, बहुत कुछ दिया है उस शो ने। आई थिंक उस शो ने मुझे ये दिया कि जो ऐसी फ्रेंडशिप्स होती है ना, ये हमेशा स्पेशल रहनी चाहिए। वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो जो पागलपन है सबके दिमाग में, जो हम सिंक में थे इतना, आई थिंक ये सब होना चाहिए। मुझे याद है खतरा पे कितने ऐसे जोक्स होते थे जहाँ पे हो सकता था कि बहुत लोग ऑफेंस ले लें, बट बिकॉज मुझे पता था कि ये दोस्त है सारे, दे डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग, इट जस्ट बिकेम सो कंफर्टेबल एंड सो मच फन। आई एब्सोल्युटली लव दैट शो। आई थिंक हम सब में वही है कि यूजुअली जब 6 महीना 4 महीना आदमी फोन पे बात नहीं करता ना, तो जब मिलता है तो बहुत ऐसी वाइब देता है कि यार अरे तूने तो 4 महीने से फोन ही नहीं किया। लेकिन टचवुड हम आपस में जो अपना ग्रुप है वो, उसमें किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अली है, अली के साथ मेरी कभी अभी 4-6 महीने से किसी से बात नहीं। अली फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उन्हीं की एक बात बताऊं तो मैं हर साल राखी पर उन्हें राखी भेजती हूँ। बात हमारी साल में वही दिन होती है, एंड वी नो दैट वी आर देयर फॉर ईच अदर। हमें पता है कि जब जैस्मिन बिग बॉस में थी, आई रिमेंबर टेक्सटिंग अली दैट हाउ आर यू डूइंग, बिकॉज आई न्यू दैट ही वांटेड समबडी टू टॉक टू, एंड दैट टाइम ही ऑफ कोर्स सेड कि ऑफ कोर्स यार मिस तो कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे जाना फिर, एंड फ्यू डेज लेटर आई गॉट टू नो ही वेंट। सो आई थिंक जब ऐसी चीज़ें होती है ना अपने आसपास के लोगों के साथ, तो बड़ा अच्छा लगता है कि दैट कैसे ना कैसे तो कनेक्टेड हैं सब लोग, एंड इट्स अमेजिंग। सच में। अभी का शादी कब करोगी? तुम्हें किसी से प्यार हुआ? हाँ, ऑफ कोर्स प्यार हुआ। मेरे सोशल मीडिया पे, यू डोंट फॉलो मी ओवर? नहीं देखती हूँ, पर इसका है, तुम्हारा लफड़ा है कहीं? 4.5 साल। एक बड़ा मस्त लड़का है, हैंडसम लड़का है। सच्ची? हाँ मिलिंद, तेरे को नहीं पता? नहीं, मुझे तेरे को कैसे नहीं पता भारती, कैसे नहीं पता? मैं उसको फॉलो करता हूँ, मैं वो मिलिंद को फॉलो करता हूँ, हम लोग बातचीत करते रहते हैं। ये मुझे नहीं डेफिनेटली so sweet। आई फॉलो हिम। भाई तुम्हारा उसके साथ है कि इनका शुरू ना हो जाए दोनों का, बाद में पता चले मेरी तो बात नहीं हुई उससे। तो क्या कैसे हुआ, लाइक, और वो अपनी इंडस्ट्री से भी नहीं है? ही इज 9 to 5 IT गाय, उसका NGO भी है, तो वो कॉर्पोरेट के साथ वो सब भी करता है, तो इंडस्ट्री का तो नहीं है। अभी का तुम मेरे को शुरू से कोई कहानी बताना, कहाँ मिला तुमको इतना समझदार? हम हैदराबाद में कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले, और पहले तो 6 महीने के लिए उसने मुझे फ्रेंड जोन किया था। उसने और मैंने। फ्रेंड जोन कैसे करते हैं? कि तू मेरी दोस्त है, ज्यादा क्लोज नहीं आना। एग्जैक्टली। कितने क्लोज? इतने भी नहीं। सच्ची? अच्छा, 6 महीने। ऐसा गाइस, वी आर फ्रेंड जोन। यस। हाँ, फिर फ्रेंड जोन मतलब फ्रेंड ही है। फिर तो तुमको अच्छा लगने लग गया था वो पहले? मुझे तो डे वन पे मुझे तो क्या था ऐसा क्या डे था? 1 पे? हाँ, आई वॉज वेरी श्योर, बिकॉज पता चलता है, आई मीन वाइब आ गई। हाँ, और पहले तो लगा कि ठीक है, अब वो बोल रहा है दोस्त बनेंगे, तो अब हाँ ठीक है, मेरा भी ईगो कि अब आप तो दोस्ती रहेंगे। हाँ, कि तू तो 9 अब आप देखते हैं। सो आई थिंक दैट हैपेंड इन द बिगिनिंग,
बट आई थिंक 1-2 हफ्तों में ही आई वॉज वेरी श्योर एंड फिर वो एक बार घर पे आया था मॉम डैड के साथ, शीरो के साथ, मेरा जो पेट है उसके साथ खेलने मिलने ऐसे ही। तब मॉम ने सडनली आउट ऑफ नोवेयर मुझसे पूछा कि तो शादी कब हो रही है, एंड आई वॉज इन शॉक कि ये आ कहाँ से रहा है। मैंने कभी लाइफ में किसी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मम्मी पापा को मिलवाया नहीं, कुछ नहीं, दोस्त है ये दोस्त है, ऐसा ही किया है। और इस बार भी मैं वही कर रही थी, सो देयर वाज नथिंग न्यू फ्रॉम माय एंड। बट माँ तो माँ होती है, सो शी फिगर्ड आउट। फिर आई थिंक आई वाज इन्वॉल्व विथ हिम कॉन्वर्जेशंस में, क्योंकि मुझे उसके NGO को हेल्प करनी थी। वी वर रेजिंग अ लॉट ऑफ फंड्स, जो मेरे बर्थडे पे हमने लाइव सेशंस किए थे आप लोगों के साथ भी वगैरह, सो वी वर डूइंग ऑल ऑफ दैट। फिर होते होते हो गया। फिर किसने प्रपोज किया पहले? वो तो मैंने तो किया ही हुआ था, तो मतलब बोलने की बात ही क्या, उसको खाली हाँ ही बोलना तुमने था। बोल दिया था फिर पहले? एग्जैक्टली 6 महीने बाद एक्चुअली उसने कहा कि ओके आई लव यू टू। यार 6 महीने बाद कोई लड़का कहे, कैसा है मिलिंद? कैसा है मतलब? बहुत ज़्यादा समझदार है, अच्छा, बहुत ज़्यादा वाइज मैन। एंड आई थिंक मेरे जैसे पागल इंसान को हैंडल करने को ऐसा ही कोई चाहिए था। अच्छा, मतलब ये बच्ची है और वो ताऊजी टाइप। मतलब इन द बिगिनिंग आई रिमेंबर जब व्हेन ही फाइनली सेड कि ओके वॉट एवर आई लव यू टू, मैंने उससे पूछा कि तो ये 6 महीने का ये ड्रामा था क्या, लाइक आई वॉन्ट टू नो। एंड ही एक्सप्लेन्ड मी, लाइक अ नाइस बॉय, ही एक्सप्लेन्ड मी कि सी मैं नहीं चाहता था कि हम रैंडमली कुछ भी वी गेट इन टू अ रिलेशनशिप देन रिग्रेट एंड ऑल ऑफ दैट। लेट्स सी इफ वी इवन लाइक ईच अदर एज फ्रेंड्स। अगर कंपनी एक दूसरे की पसंद आती है देन विल टेक इट फॉरवर्ड एंड इट्स लाइफ। आपको लोग पसंद आएंगे नहीं आएंगे, यू हैव टू टेक डिसीजंस वैसे। एंड ही इज सो इंटेलिजेंट कि अभी अगर मतलब मेरे हाथ में होता तो मैं 4.5 साल से उसे जानती हूँ, मैं शादी कर चुकी होती। बट ही इज समबडी, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कि सोचना है, क्योंकि पता ही है कि यही है अब जो है। तो मेरे दिमाग में तो हो चुकी है शादी, बट ही इज़ दैट सेंसिबल पर्सन हु सेज नहीं, यू स्टिल टेक योर टाइम, यू आर यंग, आई एम 32 बट यू आर स्टिल 26। सो ही इज़ ऑफ दैट माइंड सेट कि तू आराम से काम कर, तू आराम से लाइफ देख, जब करनी होगी जब होनी होगी हो जाएगी। आई थिंक ही इज़ दैट पीसफुल पर्सन इन माई लाइफ। या ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, क्योंकि जो वो सोशल वर्क करता है आई थिंक उससे ऑफकोर्स वो कॉर्पोरेट में बहुत पैसे कमाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे हिज हार्ट इज़ विथ द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन एंड ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू डू गुड फॉर द चिल्ड्रन। एंड आई थिंक जब मैं वो उसका साइड देखती हूँ आई रियलाइज़ कि मुझे पहले लगता था कि मैं ही बहुत ज़्यादा काइंड हूँ, मैं ही बहुत लोगों के लिए करती हूँ, बट उसके कंपैरिजन में जाता है ना डबल कि अरे भाई इतना भी लोग हो सकते हैं। हाँ, ये पहले तो मुझे बिलीव नहीं होता था, पहले मुझे काफ़ी टाइम तक लगता था कि ये नाटक है, बट देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, ये ऐसा ही है। और नॉट जस्ट हिम, इवन हिज फैमिली। मिलिंद को बोलना एनजीओ के लिए हमारे लिए कोई सेवा हो तो प्लीज हमें जरूर बोलना है ना। डेफिनेटली। अनफॉर्चुनेट है ये, लेकिन बहुत सारे एनजीओज ऐसे हैं जहाँ पे आप पैसे देते भी हो पर आपको पता नहीं उन पैसों का एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एंड आई थिंक मैंने भी इसे मिलिंद के NGO कैम्प डायरीज को इसीलिए ट्रस्ट किया क्योंकि मैंने वो काम देखा। मैं वहाँ पे उन बच्चों से मिली, मुझे पता चला कि ये एक्चुअली 18 सिटीज़ में है, ये 15,000 बच्चों को इम्पैक्ट कर चुका है। जब मैंने ये चीज़ें देखी तब मुझे विश्वास हुआ कि ओके आई कैन ट्रस्ट दिस। क्या नाम है उस NGO का? कैम्प डायरीज। कैम्प डायरीज, हाँ कैम्प डायरीज। उसका इंस्टाग्राम लिंक मैं यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सो प्लीज आप एक बार जाकर चेक करिए हम किस NGO की बात कर रहे हैं और किस मिलिंद की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा, आपको भी मिलिंद जैसा बनना है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हेल्प कर सकते हैं उनकी। और अविका ने कहा कि कभी कभी कुछ NGOs को पैसे देते हैं जो उन तक पहुंचते नहीं, वो उधर ही ऐसे बिखर जाते हैं। बट कुछ NGO होते हैं जो पूरा इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ का, जो ले रहे हैं वो उन्हीं पे यूज़ करते हैं। जैसे कि अविका ने कहा, तभी इसने लड़के पे भरोसा किया, ये है सही लड़का। अच्छा वाला चुना है। पर शादी कब करोगे? व्हाट टाइम है अभी? मतलब हमारे दांत निकलने से पहले कर लोगे ना? तुम्हारी शादी भी मेरा बस चले तो लाइक आई सेड अब तक हो गई होती। कहाँ से मिलिंद, कहाँ से? मुंबई से ही है? Born in भोपाल, lived in Pune because वो प्रिंसिपल था वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल का। देन इन हैदराबाद प्रिंसिपल भी रह चुका है। यार थोड़ा बताओ मिलिंद के बारे में। प्रिंसिपल यार, और मुझे लगता है कि तुम अभी इसका कट कर देते हैं, मिलिंद को लेके आओ, उधर बिठा के बात करते हैं ना। हमसे गलती होगी यार, देखो बोतलें गिरने लग गई। मिलिंद को लाना चाहिए था। मिलिंद, अरे बाहर तो बैठा है। अगली बार हाँ प्लीज अगली बार लाना यार। हाँ, कैसा लड़का है घर में उसके, कौन कौन है? भाई हमने लड़की देनी, भाई हम ना पूछे कैसी फैमिली, मुझे बताओ पहले शुरू से। सब अच्छे लोग हैं, पूछ रही है, बताओ। बड़े अच्छे लोग कितने हैं, भाई बहन? सिंधी परिवार है। सिंधी गड़ी, सिंधी और कच्छी
हाँ प्रॉपर सिंधी और कच्छी एक गुजराती का एक लैंग्वेज ये है मालूम है ऐसा नहीं पता लोगों को मीम आते हैं फिर हाँ गंजी मैंने तो तेरा ही देखा था मीम सच्ची में एक जगह पे इसने बोला सो वी आर कच्छी तो दो लोग जो सामने कोई पॉडकास्ट ही था सो वो ऐसे हो गए हैं अरे भाई अंडरगारमेंट थोड़ी कह रही वो कच्ची और एक वो होती है ना यस एक लैंग्वेज है लैंग्वेज है कच्छ रण ऑफ कच्छ हटे पंजाब ते कह देंगे हाय नहीं किने कच्चियां बनाना सिखाई तो वो अलग होता है कच्छ एक गुजरात में एक जगह है वहाँ के लोग जहाँ बच्चन साहब ने कहा कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में कच्छ में हाँ हमारे पंजाब में कच्छ इसको भी कहते हैं बगल कहते हैं ना तुम है कच्छों से स्मेल आ रही तो कच्छ इसको भी कहते कच्छ हैं बोलते तो बच्चन साहब ने ये नहीं कहा अभी कुछ दिन कच्छ में गुजारी है कच्छ जगह का नाम है यार कैसा हमारा यार कैसी भारती तो कैसी इतनी इनसेंसिटिव बात कर सकती है पॉडकास्ट हमने थोड़ी सेंसिबल बात करने के लिए बुलाया है ओके तुम्हारी जर्नी में आगे क्या है तुमने अपना आगे ये इसकी आदत नहीं है मेरे को अब खतरों के खिलाड़ी यार एक बार पूरा करो ना जाके हाँ यार अभी तो वापस जा सकती है तुम जीत सकती हो सच में कह रही हूं मैं चीटी काटी थी और क्या नहीं तो पैर सेम तो हो बराबर हो वो चीटियां फिर रखेंगे आई वुड एब्सोल्युटली लव टू डू दैट शो प्लीज कर लो सच में मैं डेफिनेटली जाना चाहती हूँ एंड टू द मेकर्स आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट अब आप भी बोलो कलर्स चैनल अगर इस वक्त हमारी आवाज सुन रहे हो हेलो कलर्स हमारी आवाज सुन रहे हो अविका गौर एंड उनका बॉयफ्रेंड मिलिंद दोनों जाएंगे खतरों के खिलाड़ी में वो मान चुकी है 10% हमारा यही पूछना है मेरे को क्या मिलिंद कभी आएगा नाउ व्हेन इट केम टू मिलिंद आई रियलाइज कि मैंने ये बताया नहीं बट मिलिंद वाज अ पार्ट ऑफ रोडीज ऑल्सो जब एक रियल हीरोज का एक सीजन आया था जिसमें दे वर कॉलिंग पीपल हु वर्क फॉर द सोसाइटी उसमें एज अ रियल हीरो ही वॉज अ पार्ट ऑफ रोडी सो ही कैन डू ऑल दीज स्टंट्स आई थिंक ही इज बेटर फॉर खतरों के खिलाड़ी एक बार मिलते हैं यार एक बार करते हैं कोई ना कोई कंटेंट करेंगे अपन अपने चैनल के लिए करेंगे अरे व्हाई नॉट मजा मैं तो चाहती हूँ आप खतरा जैसा कुछ शो वापस करो और वहाँ पे मिलिंद को गिराए हम बस बहुत जल्दी आने वाला है हम लोग इसी चैनल पे करने वाले हैं खतरा जैसा शो क्योंकि अब कलर्स चैनल नहीं बना रहा तो हमने सोचा कि अब हम YouTube पे बनाएंगे सेम खतरा आई एम इन है ना बनाएंगे आई एम इन 3 साल से पिच कर रहा हूँ कोई चैनल बना नहीं रहा पता कसम से मैं आज ही अपने गहने बेच के खुद के चैनल में करेंगे हम महंगा है ना शो यार उस शो का प्रॉब्लम पता है क्या है? बहुत बड़े वो महंगा शो है वो जैसे पॉडकास्ट में क्या आपने 3 कैमरे लगा दिया बैठ के बात कर रहे हो 1 घंटा निकला सेम वो 1 घंटा वहां पे करने के लिए अपने को 40-50 लाख रुपए लगता है तो कहीं ना कहीं इट्स दैट एक्सपेंसिव तो हम जैसा छोटा आदमी लेकिन आज नहीं तो कल करेंगे बिकॉज वी स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग करेंगे हमने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर लिया मैनिफेस्ट करो हो जाएगा यार अविका की लाइफ कितनी मजेदार है यार मुझे बालिका वधू देख के लगता ही नहीं था कि ये बच्ची ने सब ये चीजें करनी है इसकी बातें सुन के जब मैं पहली बार में मुझे ये भी करना है मुझे राइटिंग भी करनी है मुझे डायरेक्ट भी करना है सच में करना तो है अब कब होगा वो देखेंगे यार स्क्रीन प्ले के कोर्स के बारे में बताओ ना थोड़ा So I was the youngest ever to be nominated at a film festival in Berlin for original screenplay for a short film. एंड हमारी जो फिल्म थी मैंने और मनीष राय सिंघान जो मेरे को एक्टर थे ससुराल सिमरका में हम दोनों ने मिलकर एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो उस बर्लिन में एक फिल्म फेस्टिवल था वहाँ पे बेस्ट फिल्म जीती भी थी सो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है बट हम ऐसा करते रहते हैं सब हाँ ये बहुत बड़ी बात इसने बताया भी नहीं ना कहीं गाउन पहन के ऐसे गई नहीं गई थी मैं 15-16 साल की थी जब गई थी उस शो वी वेंट टू कान फिल्म फेस्टिवल कान में भी गई थी ट्वाइस थ्राइस 3 बार कान में जाके आई हो हाँ पर आजकल जो जाते हैं उनको तो बहुत ज्यादा आता है ये कब गई थी तुम मैं तब जाके आई जब ये चीजें एक्चुअली कूल थी बट ये चीजें अभी तो बिकॉज इंस्टाग्राम वो टाइम पे इतना इंस्टाग्राम ब्लू नहीं हुआ था कुछ नहीं था सोशल मीडिया और ये लोग जाके आए थे बिकॉज मेरे को इतना पता है कोई पिक्चर आई थी अब वो शॉर्ट फिल्म वो अब बता रही हो कि वो शॉर्ट फिल्म थी और उसको अवार्ड मिला था वो स्क्रीन भी हुई थी वहाँ पे पोस्टर एक दूसरी फिल्म का हम रिलीज करके आए थे फिर फ्रांस में हम बेच कर भी आए थे हमने बहुत कुछ किया वहाँ जाके यार मैं कब जाऊंगी कांस में भाई ऐसा नहीं तो होता कोई भी जा सकता करना पड़ता है कुछ नहीं हर्ष ऐसा कुछ कांस नहीं में कांस पे बजाता रहता है मेरे मुझे कांस पे भेजता नहीं अब तो कोई भी जा सकता है अब तो अब बहुत इजी बट पैसा देखे लाइक यू शुड बाय टिकट ऐसा कुछ होता है ना
पैसा नहीं खर्चा करेंगे। नहीं पर गाउन कौन उठाए पीछे, वो भी तो लेके जाना पड़ता ना एक बंदा पीछे। मतलब ये आपकी बहुत ट्रेल भी ज्यादा तो सीक्रेट्स हो जाएंगी जो मैं शेयर कर रही हूँ, बट तुम भी लेके गई थी किसी को ऐसा पीछे करने के लिए? मेरे को तो कितने सारे डिजाइनर्स ने मना कर दिया था, उन्हें तो पता ही नहीं था कि मैं जा रही हूँ और मैं रियल में जा रही हूँ, मैं कुछ करूंगी भी, कुछ फोटोज आएंगी भी, तो नोबडी वाज विलिंग। मैंने तो ऐसे ही अपनी फ्रेंड को एक बोला कि कुछ है तो दे दो, मैं ऐसे ही चली गई थी एंड इट वाज लाइक अ नाइस। उसने भी कहा हाँ हाँ, मैं कोई डांडिया ऐसा का ऐसा लहंगा एकदम पड़ा। ऐसा वो लंबा गाउन ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तो पता था ना कि मेरा को बेस्ट फिल्म बेस्ट एक्ट्रेस फीचर थोड़ी हो रही है, मैं तो मेरी तो पोस्टर लॉन्च है और फिल्म शॉर्ट फिल्म गई है, सो ऐसा फेक दिखाने के लिए तो नहीं गई थी मैं। आपको वो बाय करना पड़ता है ना टिकट, बिकॉज मेरे को तो इतना, मैंने तो रिसर्च किया है तो होता है कि एक चंक होते हैं, एक $20,000 की, एक $25,000 की, एक खाना अच्छा $10,000 किसमें होता है, कितने डॉलर वाली में खाना पता नहीं खाना किसी में होता देते है? ही नहीं। भाई तू वहाँ का खाना खाएगी क्या? अरे मैं अपने पराठे लेके जाऊंगी प्याज वाले और आम का अचार, थेपले बस मैं वही ट्रेल के नीचे ही 3 थेपले हो। लेकिन यार मेरा जाने का बहुत मन है। जाओ जाओ, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गो। बट वो फोटो खींचेंगे ना जब जाएंगे कि नहीं भी खींचते? सो नाउ ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, हाँ, please बट बताओ। जो मेन रेड कार्पेट है वहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स होते हैं, जो एक कोई भी जाएगा वहाँ से उनकी फ़ोटोज़ खींची जाएगी और फिर वो आपको कार्ड देंगे जिस पे नंबर लिखा होगा एंड देयर आर फोटो बूथ जहाँ पे आप जाके वो फोटो कलेक्ट कर सकते हो एंड देन यू गिव इट टू योर पीआर। दैट्स हाउ इट वर्क्स। So you buy that photo? या Oh, सो इट्स खरीदे, ओके। तो ऐसा नहीं कि फोटोग्राफर भी लेके जाना पड़ेगा? फोटोग्राफर तो बहुत छापते होंगे फिर। बहुत है मैंने फोटोग्राफर्स। फोटोग्राफर सूट में देखे वहां पे। तो सूट कौन सी बड़ी बात है वहाँ पे? हमारे सूट ही पहनते हैं। I actually ended up making a friend there who was a photographer and उसका काम ही है कि साल में एक बार जब वो फेस्टिवल होता है तब वो वहाँ पे दिन रात जितनी स्क्रीनिंग्स हो रही है फोटोज खींच रहा है और नंबर्स लिखते जा रहा है, लोगों को देते जा रहा है और आई थिंक ही सर्वाइविंग एंटायर ईयर लाइक दैट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ मनी। क्या कर रहे हो हमारे क्या कर रहे हो गाइस? चप्पल पहनो और जाओ कान। अरे तीनों कैमरा लेके लोग निकल जाएंगे। यार क्या छोटी सी उम्र में और बचपन से ये सारे एक्सपीरियंस कर लिए हुए हैं जिसका अब हम सोच रहे हैं। यू नो जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी कान फिल्म फेस्टिवल मुझे लगता था कि बस वो रेड कार्पेट है, पिक्चर देख ली एक अंदर जाके, बस यही है। वहाँ जाके मुझे और मनीष को पता चला कि उसके पीछे एक मार्केट एरिया है जहाँ पे आपको पता चलता है कि फिल्में एक्चुअली कहाँ क्या बन रही हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट पवेलियंस है जहाँ पे आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जब हम सेकेंड टाइम गए ना तब हमने पूरा मज़ा लिया उन सारी चीज़ों का, क्योंकि पहली बार तो हम बस समझ ही नहीं थी, पता ही नहीं था कि ये सब भी है। और सेकेंड टाइम आई रिमेंबर हमने ऑफकोर्स रेड कार्पेट वो सब एक जो इनवाइट होता है वो किया, बट उसके अलावा वी वर जस्ट बिजी अंडरस्टैंडिंग हाउ फिल्म मेकिंग वर्क्स, होता क्या है कि इसलिए तो हमने आई थिंक फिर फ्रांस में हमने फिल्म बेची, हमने वो सब किया आई थिंक बिकॉज हमारा फोकस था कुछ और, हमारा सिर्फ वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ खींचना नहीं था। वी वर एक्चुअली यू नो डूइंग थिंग्स एंड इवन नाउ इस बार जब मेरा एक दोस्त है पलाश मुच्छाल, ही वेंट दिस ईयर और मैंने उसको जाने से पहले मैंने उसको 50 बार बोला होगा ये कि तू मार्केट एरिया जाना, मैं उसके पीछे जाना। रेड कार्पेट ठीक है तुम जाओ, फोटोज ऑल ऑफ दैट इज़ फाइन, बट मार्केट एरिया यू विल अंडरस्टैंड फिल्म मेकिंग लाइक नथिंग एल्स। जो हम अनरियल इंजन ये सारी बातें करते हैं ये मैंने 2013-14 में ये सब वहाँ पे सुना था और वहाँ पे देखा था। सो आई रियलाइज कि हम अगर हम 10 साल अभी पीछे हैं मिनिमम। एंड यू नो देयर इज सो मच मोर, इट्स नॉट जस्ट हॉलीवुड, वहाँ पे हर कंट्री की फिल्म्स हैं, हर कंट्री के फिल्म मेकर्स आते हैं, तो आपको मौका भी मिलता है कि आप बहुत सारी फिल्में देखें। इट्स नॉट जस्ट वही एक रेड कार्पेट वाला। सो देयर इज़ अ लॉट मोर टू दैट फिल्म फेस्टिवल दैट पीपल डोंट नो। आई थिंक एक्टर्स को या जो हम जैसे एक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाते, मिड रेंज में हम पैसा कमाते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा गुची एलवी या कुछ एक्सपेंसिव बैग्स कम लेकर ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे जाके हम कुछ सीखें। क्यों भारती? Somebody said it. I am so happy. क्योंकि इधर ही मेन खर्चा जाता है। ये क्योंकि बात आदमी मेरे को कान में क्यों बोल रहा है इतना जोर से? मैं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई तुम बिना बात के कुछ ना कुछ खरीदवाती रहती हो। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि मैं स्टार तब दिखूंगा जब मैं महंगा या कोई गुची एलवी पहनूंगा, तब मैं स्टार दिखूंगा और लोगों को पता चलेगा हम सक्सेस। नहीं भाई अपनी कोई सोच नहीं है, लोकल चप्पल लोखंड वाला कोई भी गुची पूची ये कुछ है देखो। बट अरे घर पे बहुत पड़ी है, घर पे बहुत पड़ी है, वही तो प्रॉब्लम है। I have seen, मैंने इनको बहुत ब्रांड्स पहनते हुए। अरे बहुत ही, ये कोई कम नहीं है, ये बहुत गाइस। बट आइडियली आई थिंक यहाँ मैं बच्ची हुई हूँ, मेरा ऐसा कुछ मन भी करता है ना कि ये वाला खरीदने जैसा ये वो, मेरे को एनजीओ के बच्चे याद आ जाता है और मैं सोचती हूँ कि नहीं यार ये नहीं हो सकता मुझसे। ये माँ बनने से पहले ही माँ बन गई हुई, सच में मैं कह रही हूँ। अगर आप अपने से पहले किसी का सोचते हो ना तो मम्मी वाली फीलिंग है वो, है ना।
क्योंकि अगर वो इतने बच्चों का पापा है तो तुम भी तो मम्मी हुई ना सारे बच्चों की फिर। तो क्या करती है, शॉपिंग वॉपिंग करती है वैसे? हैव यू एवर सीन मी इन अ गुच्ची? नो। क्योंकि तुम एक मिनट तो क्या करते हो बचपन से जो पैसा कमाया हुआ कहाँ है है? वो पैसा? मुझे दे लोन पे। सो माई फादर इज़ वेरी स्मार्ट। उन्होंने जब मैं बहुत छोटी थी तब से प्रॉपर्टीज़ में और हर जगह इन्वेस्ट करना बहुत शुरू किया। सो अगर मैं काम करना छोड़ भी दूँ तो मेरी लाइफ वैसे है सॉर्टेड। बस माँ बाप ने सेट कर दिया हुआ काम। ये बात है कि 26 साल की एज में रिटायरमेंट अगर लेना चाहे तो ये लड़की रिटायरमेंट अगर ले ये सकती कहे कि है। मैं सिर्फ शादी करके घूमूंगी और अपनी मर्जी से तब भी कर सकती है। क्या बात है यार। बट ऐसा करना नहीं है मेरे को, अभी तो बहुत कुछ। बट कितनी अच्छी बात है यार कि आदमी बचपन से काम कर रहा है। बट अभी 26 साल की है, हमने तो कब से देखा हुआ, ऐसा लगता कि तो बड़ी है। हाँ। अभी सिर्फ 26 साल की है, मात्र 26 साल की लड़की है अभी। क्या बात है यार। अभी पर 4 साल तक प्लीज शादी कर लेना। 27 होने वाली हूँ मैं तो 30 तो 27 हो जाऊंगी। पर 30 तक कर लोगी ना शादी कि पहले ही? देखते हैं, बाद में भी हो सकता है ऐसा। जरूरी नहीं है, बट वो कहीं तो ना नहीं कहीं कि हम जस्ट फ्रेंड्स हैं, ऐसा तो नहीं। अब ऐसे रिवर्स थोड़ी हम जाऊंगी। लोगों ने कितना साल 10 साल तक डेट किया था भारती। इनको 10 साल तो डेट करने दे। हाँ 15 अभी कितने साल हो गए? 4.5। 4 नहीं भाई, 2-3 और करो। क्या कहते हो दोस्तों? कर लेना भाई। हाय हाय कहता 3 साल कर लेते। अरे वाह भाई, वाह भाभी। अभी का अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, क्या कर रही हो अभी? प्रोडक्शन वाली तीसरी फिल्म एडिट हो रही है। 3 पिक्चर प्रोड्यूस कर चुकी हो? हाँ, और 2 रिलीज हो गई। 2 रिलीज हो चुकी है। भारती प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूसर। मेरे साथ बाकी भी लोग शर्मिंदा हो रहे हैं इधर, जो 4 और थे। क्या बात है यार। और प्रोडक्शन समझना बहुत मुश्किल है। मैं मेरे लिए आई थिंक प्रोडक्शन समझना इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि सेट पे रहते रहते सीख जाता है इंसान। पर जब मैं लोगों को अपनी टीम में ला रही थी ना कि ओके नाउ यू आर द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, ओके नाउ यू आर डूइंग दिस, जब मैं वो कर रही थी आई रियलाइज्ड कि इट इज़ सो डिफिकल्ट बीइंग अ यंग गर्ल टू टेल समबडी हु हैज़ वर्कड 40 years कि आप ये करो, और फिर उन्हें समझाना कि जो मैं बोल रही हूँ इज़ एडिंग वैल्यू। फिर उन्हें समझाना कि जो मेरे दिमाग में है इट्स नॉट जस्ट बिकॉज आई एम द बॉस बट बिकॉज इट इज़ मेकिंग सेंस। आई थिंक वो जो स्ट्रगल था वो समझने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि एंड ऑल्सो व्हेन यू गो सेल द फिल्म, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिल्म प्रोड्यूस करना इट्स नॉट जस्ट अबाउट बन गई अब जो होगा वैसा नहीं होता। यू सेल इट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ होमवर्क दैट हैपन्स बिफोर यू एक्चुअली डिसाइड कि आपको ये फिल्म बनानी है। सो व्हेन आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दैट आई रियलाइज, जब मैं OTT प्लेटफॉर्म्स के पास जाती थी यू नो टू फिगर आउट अ डील एंड ऑल, एंड दे वर सरप्राइज्ड टू सी मी। उन्हें लगता था तू क्यों आई है, किसी को भेज देती। बट आई वॉन्टेड टू डू इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू लर्न। मुझे पता है कि जब मैंने प्रोडक्शन का आइडिया, आई वॉज आई थिंक 21, जब मैंने पापा को बोला कि करूँ क्या, पापा ने बोला तू 21 साल की है, मतलब करना है तो कर, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है, आई कैन हेल्प यू विद अ लिटिल बिट ऑफ मनी कि कहाँ क्या जा रहा है वो देखने के लिए मैं रह सकता हूँ, बट मोर देन दैट मुझे भी नॉलेज है नहीं प्रोडक्शन होता कैसे है। ऐसे ठीक है, विल फिगर आउट। आई टुक 3 years टू जस्ट अंडरस्टैंड होता कैसे है। एंड उसके बाद जब मैंने ये सब शुरू किया, मीटिंग्स ये वो, आई रियलाइज कि अगर मैं ऐसे किसी राइटर या डायरेक्टर के पास जाती जो यू नो ऑलरेडी कर चुका है काम और ऑलरेडी उसके पास रिसोर्सेज हैं टू फिगर आउट, तो वो कहीं और से भी कर सकता है। सही बात है। सो आई रीच्ड आउट टू ऑल द राइटर्स जो मुझे पता था कि इनके पास अच्छी कहानी होगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी, वो एक मौका नहीं मिल रहा है। एंड दैट्स हाउ ऑल 3 films हैपेंड। मतलब न्यू डायरेक्टर्स, न्यू राइटर्स, एक्टर्स बहुत फ्रेश। एंड हमने सोचा तो था मस्ती मस्ती में सब कुछ खेल खेल में हो जाएगा, एंड जब बात आती है बेचना ये वो, तब रियलाइज़ भी हुआ कि इतना इजी नहीं है जितना हमने सोचा था। तो ऑफ कोर्स वो भी यू नो बहुत सारे मोमेंट्स है व्हेन आई थॉट कि सही किया, गलत किया, ब्रेक लेना चाहिए सबसे, ऑल ऑफ दैट यू नो वो चलता है दिमाग में। बट एट द एंड ऑफ द डे जब सब कुछ वर्कआउट हो जाता है, एंड जब सब कुछ ऐसा होता है कि आप एक ही टेबल पे, जब आप फर्स्ट मीटिंग पे गए हो और आप डील लॉक करके निकलते हो, वो जो फीलिंग होती है ना, देयर इज नथिंग लाइक इट। एंड आई रिमेंबर गोइंग बैक टू माई फादर एंड सेइंग इट्स डन, एंड ही सेड यू डिड इट, यू स्पोक मनी। आई सेड या आई डिड एंड इट्स डन। आई थिंक वो जो अचीवमेंट थी वो आई थिंक आई कांट इवन लाइक एक्सप्रेस कि वो क्या फीलिंग थी। बहुत मुश्किल काम है यार। बहुत बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, हमने देखा हुआ है। बहुत लोगों को पिक्चर बनानी है, पैसा भी है, और ऐसा पैसा है कि उनको वो पैसा डूब भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जैसे हम जैसे लोगों के लिए वो पैसा बहुत अहमियत रखता है, बिकॉज वो सारा पैसा
अविका ने खुद 10-10 घंटे काम करके कमाया है। वो पैसा ऐसा नहीं है कि पापा हमारी ना जमीन थी ना वो 10 लाख की थी अब 10 करोड़ की हो गई, ऐसा नहीं था। बात है। ये पॉडकास्ट के बाद अविका को देखने के बाद हर कोई घर में ये जरूर सोचेगा कि बेटी हो तो अविका जैसी, क्योंकि 26 की एज में आप 52 का सोच रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है यार इसकी अचीवमेंट सुन के मुझे तो, मतलब बहुत बड़ी बात सच में ऐसा हो रहा है कि भाई इंडिया की लड़कियां, कौन कहता है कि भाई भारत की लड़कियां बहुत पीछे हैं। ये देखो कांस में तब भी हो गया जब हमने कांस का कान से भी नहीं सुना था, ये तब से होकर आ गई है। हाँ अविका मैं देखा है कि इंस्टाग्राम पे और वैसी चीजों में बहुत ज्यादा तुम ऐसा शो ऑफ नहीं करती। 3 पिक्चरें प्रोड्यूस की है, ये शायद ऑडियंस को भरोसा अभी तक विश्वास नहीं होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना, लोग प्रोड्यूस करने की जब सोचते हैं ना तब भी इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, थिंकिंग अ किक-एस प्रोजेक्ट फिर आया अरे राइटिंग अ फिल्म फॉर अ बिग OTT, फिर अभी तक बनी नहीं है, अभी तक लिख रहे हो, फिर लिखने के बाद जस्ट फिनिश्ड माय अमेजिंग स्क्रिप्ट, फिर नरेशन पे जाएंगे तो फोटो, जब तक भैया पिक्चर बिग फिल्म्स तब तक तो खत्म हो गई, तब तक तो खत्म हो गई, गेम ही चेंज हो गई। हमारे बड़े फ्रेंड्स ऐसे क्या है ये क्या है? जब तक बिल्कुल ही रिलीज और ये सब तक नहीं पहुंच जाता ना, तब तक ऐसे दिमाग में चल रहा था कि नज़र ना लग जाए यार, पता नहीं कुछ ऐसा उल्टा ना हो जाए कि आई थिंक वो फियर है कि कुछ भी गलत ना हो जाए, मैं ऐसा कुछ ना करूं, मौका ही ना दूं किसी को कि कहीं कुछ हो जाए। आई थिंक दैट इज़ ऑपरेटिंग आउट ऑफ फियर ऑनेस्टली। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया ये सब पे वैसे ही यू विल नॉट सी मी कि ऐसा कोई सॉफ्ट ड्रिंक का कैन लेके हम डांसिंग वो नहीं होता है मेरे से। तुमको कभी रात को निकलते हुए नहीं देखा पर्स के साथ ऐसे कभी निकल रहे हो? कोई पैकिंग नहीं, कोई या फिर एयरपोर्ट पे अविका मैडम अविका चश्मा लगा के जा रही है ऐसे करके, देख जाती नहीं हो कि एयरपोर्ट से? कहाँ से जाती हो? बताती नहीं। तो पर्सनल वाला एयरपोर्ट मतलब मैंने आई थिंक पिछले एक इंटरव्यू में ये चीज़ बताई थी कि जब मैं बहुत तैयार होती हूँ ना तभी मैं बुलवाती हूँ कि अब ले लो मेरे फोटोज़, मैं तैयार हूँ। बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक आई हैव द पेशेंस कि मैं सिर्फ उसके लिए तैयार हूँ और घूमूँ। और यस मेरे में भी नहीं है कि कोई मुझे कहे, अभिनव कहे कि आज रात को चिल करते और मैं पलके कर रही हूँ, ये मेरे से नहीं होता। मैं तो तुम जाओगे ना खोल के मेरा जुड़ा हो जाएगा सच में। बट लोग तो कहते हैं कि यार अगर आपको हीरोइन है, आप हीरोइन है और आप पर्सनालिटी है, मीडिया पर्सनालिटी है, तो आपको दिखना चाहिए, आपको लोगों को बताना चाहिए। इंस्टाग्राम पे एक परसेप्शन, एक सेइंग है जो बोलते हैं कि यार यू हैव टू बी अलाइव इन इंस्टाग्राम। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंस्टाग्राम ऑनेस्टली, इट्स अबाउट बीइंग विजिबल एंड बीइंग रेलिवेंट। और मेरा जो साउथ में काम चल रहा है और हिंदी में भी जो भट्ट्स के साथ जो काम चल रहा है, ऑफ कोर्स वो काफ़ी गैप्स के बाद आता है, बट जब भी आता है पीपल नो हु आई एम। सो मुझे उसके लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि लोग याद रखें। सो दैट इज़ वन रीज़न। एंड ऑल्सो आई डू थिंग्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव बिन टू CCL जो होता है, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, आई एम प्रमोटिंग दैट यू नो ऑन द फेस। मैं उसके बारे में बहुत पोस्ट करती हूँ बिकॉज आई एम देयर एंड दैट मैटर्स टू मी, बिकॉज विष्णु इज़ माई वेरी डियर फ्रेंड हु इज़ डूइंग सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें सपोर्ट करूँ। दैट इज़ वॉट आई डू दिस मैटर्स टू मी। सो मैं ऐसी चीज़ें बीच बीच में ऑफकोर्स करती रहती हूँ, बट ओनली थिंग्स दैट मैटर। अगर मुझे पता है कि इससे किसी का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला और हम बोर करने वाले लोगों को, तो शायद मैं मना ही कर दूँ कि अवॉइड करते हैं। बट आई थिंक दिस विल इम्पैक्ट सम लाइव्स। कोई कुछ देखेगा, कहीं कुछ इंस्पिरेशन लेगा, कहीं कुछ मजाक उड़ाएगा, खुश होगा। आई थिंक दैट शुड बी इनफ। क्या बात है यार, बहुत बहुत बढ़िया बात बोली। और ये वाली बात तो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी कि इंसान को तब तक चुप रहना चाहिए जब तक वो काम पूरा नहीं होता। yes, और बहुत लोग कहते भी हैं कि चुप रहो। पुराने बड़े बूढ़े बोल गए हैं कि चुपचाप काम करो, चुपचाप काम करो, अपने आप ही शोर होगा, अपने आप ही लोग चिल्लाएंगे, आपको नहीं चिल्लाना। पुराने बड़े बूढ़े बोल गए नहीं, हमारे घर में अभी भी बूढ़े बोलते ही रहते हैं यही चीज कि मत बोलो ना किसी को, होने दो काम पहले। अच्छा अभी का एक बात पूछनी है। अरे वो तो मैंने पूछ ली। क्या? शादी पूछनी थी मेरे को। अरे मैं लहंगा लूंगा अपना ही दूसरी शादी। वैसे ही मेरी 20 शादियां हो चुकी हैं टीवी पे, और नहीं हो सकती मुझसे। 20 शादियों में से सबसे अच्छा पति कौन था जो अभी भी दोस्त है? अच्छा जगिया। आई थिंक बिकॉज वो पहला था। पहला प्यार। कितने साल की थी अविका? 7 साल की? नहीं 10 साल की थी। और वो जगिया? वो भी 10। सेम, हम सेम स्कूल में थे, सेम क्लास में थे।
है जगिया, वो है अविका। तो स्कूल में तो सब चिढ़ाते होंगे, जीजू आ गए। आई वॉज वेरी रूड यार, मैं बहुत बड़ी बुली थी, मैं बहुत परेशान थी ना ये भाई, स्टार किड। ये वो थी ना, और ये बालिका वधू वाली, क्योंकि भाई वो गलती से कोई हाय कर देता था ना, ऐसे चलते फिरते में भड़क जाती थी, हाय क्यों किया तू जानता है क्या, मैं बहुत पागल थी बचपन में। है इधर हाय नहीं कहना सबने, है बाय कहना। अरे बाप रे बाप। बट हाँ ये बात है, कलर्स चैनल जब लॉन्च हुआ था, खतरों के खिलाड़ी और बालिका वधू, ये 2 शोज ने इस चैनल को मतलब कहाँ से कहाँ पहुंचा आई दिया एम था। सो हैप्पी। आई थिंक क्योंकि जब हमने शो शुरू किया था, प्रमोट कर रहे थे, हमें पता भी नहीं था कि ये लोग पॉजिटिवली लेंगे, क्योंकि है तो एक बहुत बच्ची की कहानी थी इम्पोर्टेंट क्या, इश्यू। और हमें ये भी लग रहा था कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, और नया चैनल है, लोग देखेंगे भी या नहीं। बहुत सारे सवाल थे, बट बहुत जल्दी बहुत प्यार मिल गया, एंड आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी। बचपन में काम जल्दी शुरू करके भी आप अपना एजुकेशन भी करके आप सीख भी सकते हो और आप ग्रो भी कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है। कई बार बोलते हैं ना कि यार बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, हम बहुत बार हम खुद बोलते हैं कि अरे यार बच्चों से ना एक्टिंग मत करवाओ यार, उसका बचपन खो जाएगा। पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो सारी बातें क्रॉस है। आई थिंक बहुत हद तक मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि मेरा भी बचपन छूटा, लेट्स बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं जब सेट्स पे जाती थी, मेरा जो इंटरेक्शन होता था वो उन सब लोगों के साथ होता था जो बहुत बड़े थे मुझसे एज में, बहुत एक्सपीरियंस थे। तो मेरा जो एक्सपोजर था वो ऑफकोर्स बहुत अलग था एक नॉर्मल बच्चे से। इवन नाउ मैं अपने एज के लोगों से रिलेट नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे लगता है इन्हें समझ ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं चल क्या रहा है लाइफ में। तो मुझे ये लगता है, अभी भी लगता है, एंड आई थिंक वो हुआ ही इसलिए क्योंकि मैच्योरिटी बहुत जल्दी आई। So if a person is sensible enough to take it positively, only then step into something like this. I think मेरी लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड मेरे पेरेंट्स की वजह से रहा, क्योंकि मुझे बहुत ग्राउंडेड रखा गया बचपन से। मैं अगर किसी को एक्टर को देख के बोलती थी कि इसके पास ये फ़ोन है मुझे भी चाहिए, कभी नहीं मिला। मैंने कभी भी ऐसी कोई रैंडम जिद रखी है मुझे यहाँ घूमने जाना है वो करना है, कभी नहीं हुआ। मुझे बोला जाता था इतने परसेंटेज ला, इतने मार्क्स ला, ओनली देन इफ़ वी फील वी विल गिव इट टू यू। सो जब वो मुझे समझाया गया कि ये सब ठीक है, फेम, मनी, ऑल ऑफ दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट ग्रोइंग अप यू हैव टू लिसन टू योर पेरेंट्स, यू हैव टू डू द बेसिक स्टडीज़। तो नीड है, कंपल्शन है, ये सब चीज़ें जब मुझे बहुत स्ट्रिक्टली बताई गई थी, तब मुझे पता चला कि ठीक है, अब ये सब जो हो रहा है ये बोनस समझ लो लाइफ में। एंड आई थिंक विच इज़ वाई मैं उन किसी भी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेती। अगर आज भी मुझे लोग बालिका वधू के बारे में कहते हैं तो कहते हैं कि आपकी वो इमेज बन गई है, वो हटती नहीं है। मैं नहीं चाहती वो हटे, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे आनंदी बोले, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी लोग अपने घर का हिस्सा मानते हैं मुझे। एंड आई थिंक ये मानते हैं। हाँ, और ये बहुत कम लोगों एक्टर्स के साथ होता है, कम लोगों के साथ होता है कि एक लाइफ में इतना एक अपॉर्चुनिटी मिले जो हर नॉट जस्ट इंडिया बट दूसरी कंट्रीज़ में याद रहे। सो मैं तो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ, और वो सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में सही डायरेक्शन में गई, आई थिंक उसका क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है। एंड मैं यही कहती हूँ, मेरे बहुत सारे आसपास लोग हैं जो मेरे मॉम डैड को भी बोलते हैं कि आप हमारी बेटी के लिए भी कुछ करो। मेरे मॉम डैड सिंपली उन्हें यही कहते हैं कि हम कर तो देंगे, हम आपको नंबर्स ये वो सब कुछ हेल्प तो कर देंगे, बट उसको करना है कि नहीं पहले पूछो तो। सही बात है, सही बात है। अगर नहीं करना है तो क्यों पुश करना है? क्योंकि आपके सपने आप पूरे नहीं करवा सकते बच्चों से। एग्जैक्टली। और इसीलिए हर बार 8th स्टैंडर्ड में ससुराल सिमर के पहले, फिर ससुराल सिमर के बाद 12th के आसपास, हर बार मुझे वो गैप दिया गया था टू डिसाइड इफ़ आई वांट टू डू इट। वो 1 साल 8 महीना, वो जो भी गैप था, वो हर बार पेरेंट्स ने दिया ताकि मुझे तो समझ आए कि मैं कर क्या रही हूँ, मुझे तो समझ आए ये करना भी है कि नहीं, इज़ दिस द पाथ, एम आई इवन कंफर्टेबल ऑन द सेट। क्योंकि एट वन पॉइंट आफ्टर आई वॉज 15 मॉम डैड ने सेट पे आना भी बंद कर दिया था। सो दे वांटेड टू नो कि तू कंफर्टेबल है, लोगों के पास जा रही है, इतने लोग हैं, आई यू ओके, करना है कि नहीं। सो ये सारे थॉट्स जब डाले गए तब समझ आ रहा था कि ओके करना है, एंड इट बिकेम माई डिसीजन एंड नॉट माई पेरेंट्स। सो अगर ये सारे थॉट्स क्लियर है तो ही करवाओ, वरना तो मत ही पड़ो। अपने सपने पूरे मत करो, अपनी फ्रस्ट्रेशन मत डालो बच्चों पर कि मेरा सपना था कि मैं टीवी पे आऊं बट मैं नहीं आया, अब मेरा बेटा आएगा। नहीं आ रहा उसको भाई, मत करो। नहीं करो, उसको शायद ना आना हो। एब्सोल्युटली। पर ये शो बिजनेस और ये एक्टिंग और टीवी पर आना चीज ऐसी है कि दुनिया में आप किसी से भी पूछो, कोई मना नहीं करेगा। हाँ, क्या कोई मना नहीं करता। हर इंसान को फेमस होना है, जो इंसान नहीं बोल रहा है उसे भी अंदर खाते होना ही है।
तो कहीं ना कहीं हाँ सच में, लेकिन ये मैं सच बता है। दूं कि भाई कलर्स का सबसे बड़ा फेस अविका गौर है, बालिका वधू हमारी आनंदी, और यानी कि कलर्स का सी ये है और ओ मैं सीओ हम दोनों हैं। लेकिन Amazing अविका episode इतना यार, मजा बहुत आया ना सच में, ऐसे लगा पॉडकास्ट ही नहीं था, वो हमसे मिलने आई इतने दिनों बाद और I हमने know. सिर्फ बातें की है, आई एम जस्ट सो हैप्पी, बस यहाँ पे बट हमने मिलिन की थोड़ी ज्यादा बातें कर दी। अगली बार मिलिन के साथ आएंगे। उसको मिलेंगे और मिलिन को। गोला होता तो ज्यादा मजा आता। हाँ यार, अगली बार तुम अपना गोला लाना, हम अपना गोला लाएंगे, ठीक है? तुम अपना मिलिन लाना, हम अपना गोला लेकर आएंगे और मिलिन और गोला को मिलाएंगे दोनों Yes. को। फिर देखते हैं कैसा एनजीओ बनता है। अमेजिंग यार, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए भारती टीवी को। थैंक यू। यस, તમારો बहुत बहुत आभारी છે કે મારો દીકરી આજ મારો શો માં આવું છે। આવું છે? ધન્યવાદ। આવું છે